हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है और मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ टिफ़िन देकर। मेरे हस्बैंड ड्यूटी 2 बजे गए रात में, 11-10 बजे तक आने को बोले हैं, वो आ जाएंगे। सुबह हो गई है और सुबह के भाग दौड़ में बहुत सारा काम भी है। क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए, घर की साफ़ सफाई, बच्चे अभी गए हैं, घर पूरा बिखरा हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं। अभी मैं इन सबको सेट करूँगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा करूँगी, फिर किचन में जाऊँगी, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बहुत ही काम रहता है, हर दिन एक ही काम रहता है और बस वही रोज़ का काम और आपको करना पड़ेगा। और देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अभी मैं चाय पीने के लिए आई हूँ। मैं चाय पहले बना चुकी थी, लेकिन फिर जो बचा है वो मैं पी रही हूँ, क्योंकि चाय पीने से ही बस लाइफ चल रही। भाई चाय ना पिया जाए तो कुछ नहीं होता काम, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं चाय गर्म कर रही हूँ, चाय पीऊँगी, फिर घर सेट करूँगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं अपना फिर घर साफ करने लगती हूँ, सेट करने लगती हूँ और घर को भी सेट करना रहता है। घर में इतना सारा काम रहता है कि घर को चारों तरफ से मतलब जो भी है ऊपर का बिस्तर वगैरह सब सेटिंग करना पड़ता है। झाड़ू पोछा ही नहीं सिर्फ करना पड़ता है, तो ये सब करने के बाद ही घर अपना सेट हो पाता है। तो फिर मैं अपना बिस्तर को सेट करने लगी और बाकी बचे 2 रूम को भी चादर लगाना है, वो भी सेट करना था। तो पहले मैं इस रूम से स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड का ये थोड़ा आराम करते हैं जब ड्यूटी उनकी रहती है। तो उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली गई। खाना में मैं सब्जी में आलू गोभी मटर की सब्जी मुझे लगा बनाना चाहिए, तो फिर मसाला वगैरह मैं पीस ली और उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाने लगी। सब्जी को फ्राई कर दी, मसाला रख दी और उस मसाले को फिर फ्राई करने लगी। मसाला को फ्राई करने के बाद सब्जी उसमें डालते हैं। तो सब्जी मैं पहले ही फ्राई करके रख चुकी थी और बहुत सारा काम रहता है दिन भर। मुझे समझ नहीं आता इतना काम क्यों मेरे घर ही रहता है या फिर सबको इतना काम रहता है। फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है दिन भर। मतलब कोई फैमिली हमारी बड़ी नहीं है, फिर भी इतना सारा काम रहता है। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी चले जाते हैं, फिर अकेले में ही रहती हूँ, फिर भी दिन भर मुझे काम ही रहता है। मुझे समझ नहीं आता ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि इतना काम रहता है। लोगों के घर फैमिली होते हैं तो काम होता है, लेकिन मैं अकेले ही इतना काम करते रहती हूँ। थक जाने के बाद फिर मैं उसके बाद खुद भी चाय बनाकर मुझे भूख लग जाती है, तो मैं चाय बिस्किट खाने लगती हूँ। उसके बाद और भी काम रहता है घर में, पोछा मारना ही बाकी था, जिसके चलते मैं सोची कि चलो कुछ खा लिया जाए। तो उसके बाद मैं चाय बिस्किट खा लेती हूँ और फिर चावल बैठाना होता है, तो फिर मैं चावल भी बैठाना था, तो चावल को धोने लगती हूँ। चावल धोने के बाद और भी था, मुझे पकौड़े बनाने थे, तो मैं सोची कि चलो चावल मैं बैठा देती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड 11 बजे बोले थे कि मैं आ जाऊँगा, तो 10-11 बज गया था, तो फिर मैं सोची चावल बैठा लेती हूँ। उसके बाद मैं पकौड़े जब बनाऊँगी तो गरम गरम ही बनाऊँगी। तो फिर मैं और क्या था, तो चावल तो बस मैं धो ली। धोने के बाद पकौड़े के काम में लग गई थी, उसे भी तैयार करना था, तो चावल बैठा दी और उसके बाद पकौड़े की तैयारी करने लगी। और मैं प्याज का जो हरा पत्ता होता है उसकी पकौड़ियाँ बनाई और बहुत स्वादिष्ट लगता है मेरे हस्बैंड को। तो फिर मैं वही तैयार की और तैयार करके मैं छोड़ दी कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब गरम गरम उसी समय बनाया जाएगा। फिर मेरे पति आ जाते हैं, नहा लेते हैं, नहाने के बाद वो फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद वो तेल वगैरह मेरे से मांगते हैं, मैं तेल देती हूँ नारियल वाला, और वो उसके बाद लगाते हैं। लगाने के बाद उनको मैं खाना परोस देती हूँ, खाना खा लेते हैं। खाना खाते समय उनके एक मेरी फ्रेंड आ जाती है घूमते घूमते, तो उसके बाद मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ। मेरा टाइम हो चुका था बिल्कुल ही नहाने का, लेकिन वो बैठ गए तो उनके साथ बैठ के 1 घंटा मेरा टाइम लग गया। उसके बाद
वो फिर जाती हैं, तब तक मेरा और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, फ्रेंड्स जब आ जाते हैं तो हो जाती हैं बातें, तो टाइम का पता नहीं चलता। फिर वो चली जाती है, मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे जाती हूँ। नीचे जाने के बाद फिर मैं अपना जल्दी जल्दी काम करने के लिए आ जाती हूँ। ऊपर में वो मेरे से बात करती हैं कुछ इसी तरह, तो फिर मैं उनसे बातें करती हूँ इस मैटर में, और उसके बाद उनको मैं छोड़ देती हूँ दरवाज़ा खोल के कि ठीक है आप आइएगा, मुझे वो बोलती है कि आप भी आना। मैं बोली ठीक है मैं भी आऊँगी जब भी टाइम मिलेगा। तो फिर वो चली जाती हैं। चले जाने के बाद वो बोलती है कि मैं फिर बगल में चली जाऊंगी। मैंने बोला कि आप कैसे जाओगे? बोली मैं पैदल ही चली जाऊंगी अपने घर, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है आप चली जाओ, अच्छा से, कोई बात नहीं है। वो चली जाती हैं। उसके बाद मैं फिर से अपना रिटर्न आ जाती हूँ, नहाने की तैयारी करने लगती हूँ, नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं कुछ भूख इतनी लगी हुई होती है, फिर मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ। मेरा एनिवर्सरी का जो मिठाई बचा हुआ था मैं वही लेके खाने लगी। फिर गलियारे में चली गई बच्चों को देखने के लिए, उनका भी स्कूल से आने का टाइम हो चुका था। तो बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो चुका था तो बच्चों को इंतज़ार कर रही थी, और ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई है, मतलब फरवरी का महीना आने वाला है और ठंड लग रही है। बच्चों का वैन आ गया है, और फिर मैं उनको देखती हूँ कि वो बच्चे आ गए। तो बस बच्चे निकल रहे थे, मैं देख रही थी, और बच्चे आ जाते हैं मेरे। फिर मैं अपना चली जाती हूँ उनको लाने के लिए। आ जाते हैं दोनों, घर में कपड़े खोलने लगते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा शिवाय है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत प्यारा है, और बड़ा वाला भी, दोनों प्यारे हैं मेरे बच्चे दोनों। बस क्या था, आने के बाद इनका स्टाइल चालू हो गया, अपना मोबाइल देखना इनका। फिर मैं खाना लेकर आती हूँ, दोनों को खाना खिलाने लगती हूँ। खाना, बेचारे भूखे रहते हैं, 4-4 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, तो मैं उनको खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से ही। और उसके बाद खाना खिलाने के बाद मैं थक जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ जाके आराम करूँ। फ्रेंड्स, मेरा अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक